हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए एमटीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत दिनों से पेंडिंग था। ये आप लोग के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं, जो आप लोग पूछना चाहते हैं। और वो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं। देखिए 25 क्वेश्चन आए थे, दोनों सीट मिला के 50 क्वेश्चन थे। तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपसे डिस्कस करना है, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक आए थे, एक आदमी इतने दिन में काम करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बेसिक थे। ठीक है, तकरीबन 30 क्वेश्चन से आसपास मुझे लग रहा है कि जो इम्पॉर्टेंट है आगे आ सकते हैं। वो 30 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके अलावा 2 पार्ट और लेके आएंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एमटीएस के मैथ के क्वेश्चन कोशिश करेंगे, जनरल अवेयरनेस को भी डिस्कस कर सकें और इंग्लिश को भी डिस्कस कर सकें। मैक्सिमम जितना हो सकता है एमटीएस प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। इस दुनिया में हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ आ जाइए। और फेसबुक पे बात करना चाहते हैं तो गाही ईडीओ के नाम से वहाँ पे मैं आपसे मिल जाऊँगा। फेसबुक पे कोई बंदा कह रहा है सर आप रिप्लाई तो करते नहीं है, तो वहाँ आने क्या फ़ायदा। आई एम सॉरी अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं कोशिश यही करूँगा कि सबके रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन दोस्त होता क्या है ना कि थोड़ा सा आप समझिए। अब हर किसी के 100 से 150 क्वेश्चन मेरे पास डेली पूछे जाते हैं, तो 100 से 150 क्वेश्चन के रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाय हेलो का रिप्लाई मैं ज़रूर कर देता हूँ। क्वेश्चंस जो आते हैं कुछ लोग बहुत लेंदी लिख देते हैं और उसको मेल को पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं आप तक पहुँच सकूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद अगर आपको आता है तो प्लीज़ शेयर करिए लोगों के साथ। और क्या चलें आगे, ख़त्म करें? चलिए, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अब बात चली है तो अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आपके वीडियोस सारे ढूंढता हूँ मैं, मिलते नहीं हैं, तो आप क्या करो, हाँ www.youtube.com इतना लिखने के बाद स्लैश लगाओ, गाही, ठीक है, एजुकेशन, फिर स्लैश लगाओ वीडियोस। ये पूरा टाइटल आप डालोगे तो सारे जो वीडियो खुल के आएंगे एक पेज पे, और मेरा एटलीस्ट मेरा चैनल खुल के आ जाएगा, पूरा होम पेज आ जाएगा आपको। सारे वहाँ पे दिख जाएंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ अगर आप इसको टाइप करें तो कैसे खुल के आएगा, कुछ इस तरह पूरा पेज खुल जाएगा जहाँ पे सारे वीडियोस आपको यहाँ पे एक साथ देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा वीडियो आपको देखना है और कौन सा आपको स्किप करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये मेरे पास आया है, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। इफ़ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज डबल्ड देन वैल्यू। पहले तो क्यूब जानना आपको ज़रूरी है। पहले तो क्यूब जानते हैं ना, ये क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? अगर ये एक साइड है ए है तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है, अब समझना, साइड डबल कर देगी। पहले साइड ए थी, अब साइड को क्या कर दिया गया, अब एक क्यूब है, ठीक है, ठीक है, ये क्यूब है। अब जो पहले साइड जो ए थी, अब इसको 2a कर दिया गया है। अब वैल्यू में क्या फर्क आएगा? ये होगा, क्या आएगा? पहले क्या था? a क्यूब, अब क्या है? 8 क्यूब। कितना गुना बढ़ा? 8 टाइम्स। खत्म, क्वेश्चन यही था। पहले साइड जो a थी उसको डबल कर दिया हमने। जो हमारा वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम निकालने का था, a क्यूब था, अब ये 2a हो गया, तो 2a क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8a क्यूब। जो a क्यूब था अब वो 8a क्यूब बदल गया। कितना परिवर्तन हुआ? 8 टाइम्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा एक्चुअली
लेकिन था बहुत इजी। चलिए आगे, चलिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया। 12 men complete a work in 9 days after have work for 6 days। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं कट गया है क्वेश्चन। 6 days 6 more men join, ये ज्वाइन है, them how many days will they take to complete the remaining work। समझना, ठीक है, समझना बहुत, सिर्फ और सिर्फ ये जो ये इससे इस तरह क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं प्रोडक्ट के खेल, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। 12 आदमी कितने दिन में करते थे? 9 दिन में, मतलब 108 काम था यूनिट, ठीक है। ये पहली लाइन जो कह रही है 12 men complete a work in 9 days, 12 men complete work in 9 days, मतलब 108 यूनिट करते थे, मतलब 108 ऐसे बोलो कैंडल्स बनाते थे। 12 आदमी 9 दिन में 108 कैंडल बनाते थे। स्टेप 1, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर हैव 6 days 6 more men joined him। देखिए 12 आदमी थे, ठीक है, उन्होंने 6 दिन काम किया, मतलब 72 कैंडल्स उन्होंने बना दी, ठीक है। अब 12 आदमी थे लेकिन 6 मोर मैन ज्वाइन, मतलब अब 12 आदमी थे, उसमें से 6 आदमी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो कितने दिन, ये दिन है, ये डेज है, इधर ये डेज है, ठीक है, और ये आदमी है, मैन है। अब यहाँ पे कितने हो गए? 18, ठीक है। यहाँ कितने हो गए? 18 मैन। 18 मैन कितने दिन काम करेंगे कि ये काम कंप्लीट हो जाए? समझिएगा, देखो शुरू के 12 दिन, सॉरी शुरू के 6 दिन जो काम हुआ है उसमें 72 कैंडल, 72 कैंडल बन गई है। टोटल कितनी कैंडल बननी थी? 108। समझना बहुत छोटी चीज़ है, 108 कैंडल बननी थी, 72 कैंडल बन गई। इसको माइनस कर लो, इसको इससे माइनस करोगे कितना आएगा? 36 कैंडल बनना बाकी है अभी। लेकिन जब 7वें दिन क्या हुआ? 6 आदमी और आ गए, मतलब अब जो हो गए 18 आदमी हो गए। 18 आदमी कितने दिन लेंगे 36 कैंडल बनाने में? 2 days। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से कोशिश मैं करता हूँ। देखिए 12 आदमी मिलके 9 दिन काम करते थे तो 108 कैंडल बनाते थे। ये चीज़ क्लियर है? ठीक। आगे क्या कह रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और आ गए, मतलब 6 दिन तो इन आदमियों ने किया, 12 आदमियों ने 6 दिन काम किया, मतलब 72 कैंडल, 72 कैंडल्स बना डाली उन्होंने, ठीक। अब हमारे पास बची कितनी है? 36 कैंडल और बनाना भी बची हुई है। लेकिन 7वें दिन 12 आदमी थे ही, 6 आदमी और आ गए, अब 18 आदमी है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 7वें दिन 18 आदमी है। 18 आदमी इंसान है, मैन है, जो काम करेंगे, कितने कैंडल, कितने दिन लगाएंगे काम करने के, डेज इंटू जो बनानी है हमें 36 कैंडल, ठीक है। 18 36 कैंडल कितना बना लेंगे? x 36/18, 2 days वो लेंगे 36 कैंडल बनाने में। रिमेनिंग 2 दिन काम और चला, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस इस तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप का क्वेश्चन था, ठीक है। पहला आपको क्या करना है, कितने टोटल कैंडल बननी है, कितने दिन काम चलाओ, कितनी कैंडल बन गए। दूसरा स्टेप मेन आपका ये है, माइनस कर लीजिए कितनी कैंडल्स बची हुई हैं, अब कितने आदमी हैं और कितनी कैंडल बची हुई है, बस डिवाइड कर दीजिए कितने दिन लगेंगे बनाने में, वो आपका x निकल आएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये तो बहुत सिंपल था। अशर्ट, हाँ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सभी हैं। अशर्ट मार्क्ड 120 वॉज सोल्ड 100 रुपीज़। चलो आप हो, आप एक बाज़ार गए, मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए, आपको एक शर्ट पसंद आई, ठीक है, आपको एक शर्ट पसंद आई, ठीक है, एक शर्ट पसंद आई जिसपे MRP था 125, ठीक है, 125 MRP। उसने आपको वही शर्ट जो आप खरीद के लाए हो आपको दी 100 रुपीज़ में, ठीक है। अब पूरे, ठीक है, कितना % डिस्काउंट उसने दिया है? तो 125 में कितना % डिस्काउंट उसने दिया है जो शर्ट आपको
कितनी की हो गई है? 100 रुपये की। ठीक है, क्लियर है? ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, x इक्वल टू 400/5, x इक्वल टू 80। 80 ये क्या निकल गया है? 80 यहाँ आपने निकाला है, 125 का 80% निकाला है आपने, जो आपको 100 निकल के आया है। मतलब डिस्काउंट कितना है? 20%। ठीक है, आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो एक तरीका और है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। चलिए, एक तरीका और है डिस्काउंट कैसे कर। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया है तो दूसरा तरीका देखिए। 125 की शर्ट थी, आपको कितने मिली? 100 रुपये में, मतलब 25 रुपये छोड़े। 25 रुपये छोड़े उसने कितने में से? 125 में से। परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना आएगा? 20%। मतलब 125 में 25 रुपये छोड़े ना उसने। 125 की शर्ट थी, 100 रुपये की दी, उसने आपको 25 रुपये छोड़ दिए। 25 रुपये छोड़ दिए कितने में से? 125 में से 25 रुपये छोड़ने में कितना परसेंट बनता है? 20%। मतलब 20% उसने छोड़ दिया। 125 का 25 कितना होगा? जैसे लोग कहते हैं ना कि 300 में 150 कितना होगा, कितना परसेंट होगा, वही करते हैं ना, कितना होगा? 50%। तो वैसे ही हमने निकाला है कि 125 की शर्ट थी, 100 रुपये में उसने दी, 25 रुपये छोड़ दिए उसने। 125 में 25 रुपये छोड़ दिए, 125 में 25 कितना परसेंट हुआ? 20%। तो 20% छोड़ दी। एक तरीका ये भी है। चलिए आगे। चलिए, ओके, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत करके आए हैं, और लेकिन इसमें सोचने वाली बात थी। बड़ा सही माइन्यूट सा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोग गलत करके आए होंगे, आई होप। देखिए, अ मैन सेव 15 रुपीज़ ऑन परचेज ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है, ठीक है। कहाँ गया? व्हेन डिस्काउंट 20%, हाउ मच ही डिड ही पे रुपीज़ फॉर द वॉच। एक आदमी गया बाजार, ठीक है, उसने घड़ी खरीदी, उसको 20% डिस्काउंट मिला, जिसपे 15 रुपये छूट मिली। ठीक है, समझना, किसी चीज़ का 20% डिस्काउंट मिला है उसे, वो है 15 रुपये। ये चीज़ समझ में आती है? ये गया 5 टाइम, x इक्वल टू 75। मतलब जो घड़ी थी वो x जो थी, ये घड़ी का दाम है, ठीक है, 75 रुपये है, ठीक है। 100% लोगों ने 75 मारा होगा, 99% लोगों ने। लेकिन कह क्या रहा है क्वेश्चन? हाउ मच डिड ही पे इन रुपीज़ टू वॉच, इन रुपीज़ फॉर द वॉच। 15 रुपये, 75 रुपये का 15 रुपये उसको छूट मिली है, तो 15 रुपये जो होगा वो माइनस होगा। समझिए इस क्वेश्चन को। उसने घड़ी का दाम नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि आप कितना पे करोगे। ठीक है, आप समझना, आप मार्केट गए, आपको घड़ी पसंद आई, ठीक है, उसने कहा मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, जो है 15 रुपये इस घड़ी का। ठीक है, इस घड़ी पे जो भी घड़ी का दाम है, मान लीजिए x है, उसमें मैं आपको x दाम है घड़ी, उस पर मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, जो आपके बनते हैं 15 रुपये। ठीक है, आपने x निकाला तो आपको घड़ी का दाम निकल के आया, जो है 75 रुपीज़। ठीक है, 75 रुपीज़ घड़ी का दाम है, लेकिन आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है, जो 15 रुपये पे छूट मिलेगी आपको। मतलब आपको पे कितना करना है, वो पूछ रहा है हाउ मच डिड ही पे इन रुपीज़ फॉर द वॉच। मतलब 60 रुपये आपको पे करने हैं, ना कि 75 रुपये। ये चीज़ बहुत माइन्यूट है। एक क्वेश्चन आपने अगर जल्दबाजी में किया होगा तो बहुत लोगों ने गलत किया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, हाउ मच डिड ही पे इन रुपीज़ फॉर वॉच। जब किसी घड़ी का दाम जो है उस पर 20% छोड़ रहा है, तो 15, तो घड़ी का दाम हमसे निकल आया 75 रुपये। जो घड़ी का जो रेट है, जो घड़ी का रेट है वो 75 रुपये है, लेकिन 15 रुपये वो छोड़ रहा है 20%, मतलब 60 रुपये उस घड़ी को आपको पे करना है, ना कि घड़ी का दाम बताना है। चले आगे। चलिए, ओके, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, अमंग whom 917 dolls और 5 to 4 apples may be equally distributed।
मान लीजिए एक क्लास है, चलिए एक क्लास ही मान लेते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें 917 डॉल्स आई हैं और 524 जो हैं एप्पल्स आए हैं, एप्पल्स हैं और डॉल्स हैं। हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने मैक्सिमम नंबर चिल्ड्रन यहाँ पे होंगे इस क्लास में, कितने मैक्सिमम नंबर चिल्ड्रन होंगे जिनको ये चीज़ें जो आई हैं इक्वली डिवाइड हम कर सके, सबको बराबर बराबर दे सके। अगर हम किसी को 2 डॉल दे रहे हैं तो सबको हमको 2-2 डॉल देनी है। अगर हम किसी को 4 एप्पल दे रहे हैं तो हर बच्चे को 4-4 एप्पल्स देने हैं। ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ऑप्शन उठाइए, उस ऑप्शन से आपको ये दोनों 917 और 524 दोनों जो नंबर उठाएंगे वो डिविजिबल होने चाहिए। क्योंकि किसी को आधा तो आप देंगे नहीं, आधी डॉल तो नहीं देंगे, आधा एप्पल तो नहीं देंगे, एक एप्पल पूरा देंगे, एक डॉल एक गुड़िया पूरी देंगे। तो हमने ये माना कि पहले बात तो ये जो ऑप्शन होगा इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये अगर ऑप्शन उठाते हैं इससे डिविजिबल होगा, लेकिन इससे डिविजिबल नहीं होगा। ये ऑप्शन उठाएंगे इससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन कट जाते हैं। बचता है ए ऑप्शन और डी, ठीक है। बचा क्या ऑप्शन, खत्म। देख लेते हैं, 131 इससे डिवाइड करेंगे, 131 इससे डिवाइड करेंगे तो 7 डॉल्स और ये 4 एप्पल्स हर बच्चे के खाते में आ रहे हैं, ठीक है। हर बच्चे को 7 डॉल्स और 4 एप्पल्स मिलेंगे, मतलब 131 जो है मैक्सिमम चिल्ड्रन वहाँ पे हैं, ठीक है। ऑप्शन का खेल है। अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो ऑप्शन देखिए, जो 2 चीज़ें आपको डिवाइड की जा रही हैं वो दोनों ऑप्शंस में दोनों विभाजित होने चाहिए, दोनों डिवाइड होने चाहिए। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा ना, अभी यहाँ पे देखिए आपके पास 917 है, 524 है, तो 917 और 524 दोनों ऑप्शन डिवाइड हैं। जितने लड़के हैं वो दोनों डॉल्स और एप्पल से विभाजित होने चाहिए। तो हमने 393 देखा, इससे तो विभाजित हो ही नहीं रहा है ना, तो ये ऑप्शन गया, ये इससे विभाजित होगा, इससे विभाजित, ये ऑप्शन गया, ये इससे विभाजित होगा, इससे नहीं होगा, एक ऑप्शन नहीं बचता, यही राइट ऑप्शन। आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप करना चाहते हो 917 को 131 डिवाइड करिए, 524 को 131 डिवाइड करिए, तो 4 एप्पल हर बच्चे को और 7 डॉल हर बच्चे को मिलने वाली है, तो कुल 131 बच्चे वहाँ पे हैं। ऑप्शन से ही आप इस क्वेश्चन को खेल सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आगे, चलिए एक क्वेश्चन और, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा वहाँ मैंने समझाया था और बहुत ही अलग तरीके से मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था। देखिए क्या कह रहा है, डियर है और डक्स है। डियर मतलब हिरन है और डक्स हैं बतख हैं, ठीक है। वो कह रहा है उनके हेड्स, डियर के और डक्स के हेड, ठीक है, डियर डी लिख लेते हैं, डक्स के हेड जो है वो है 204। सर तो एक ही होगा ना, फीट अलग अलग हो सकती हैं, सर तो सबका एक ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेग्स की बात करें तो 512 है, दोनों के जोड़ेंगे। डियर के कितने लेग होते हैं, 4 लेग। डक्स के कितने लेग होते हैं, 2 डक के लेग्स होते हैं। ये इक्वेशन बन गई। चाहे आप डी ई इक्वल टू एक्स और डी यू इक्वल टू वाई रख सकते हैं, आप एक्स वाई रख के सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। हमें सॉल्व क्या करना है, हमें डियर बताना है, मतलब डी ई डियर्स वहाँ कितने हैं। इक्वेशन बन गई है, स्टेज सज गई है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बताया था इक्वेशन सॉल्व करना हो, डी ई निकालना हो, पहला वाला एक्स वाला ये पहला निकालना हो तो डी ई कैसे निकालते हैं, इधर कोने से पकड़ते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 512 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे, 2 इंटू 204 मतलब आएगा 804। ये कहानी हो गई ऊपर की। नीचे आ जाते हैं तो नीचे वाले इधर छोर से पकड़ेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना आएगा ये, इसको माइनस करेंगे तो 12 में 4 0 1 और नीचे आ जाएगा 2, 52 डियर जो है वो 52 है, ठीक है।
इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। डियर को हमने x मान लिया है और डक को y मान लिया। हमारे पास कितने सर हैं? 204। और डियर के 4 पैर होंगे और डक के 2 पैर होंगे। कितने हो गए टोटल? 512 पैर। इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, x निकालना है। x आपका क्या है? x क्या है? डियर है। ठीक है, x इक्वल टू क्या करेंगे? 512 इधर से पकड़ते हैं, 512 इंटू 1 तो 512 माइनस इधर से पकड़ेंगे तो ये आ जाएगा 408। नीचे आना है, इधर छोर से पकड़ते हैं, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा कुछ 104/2। मतलब x इक्वल टू कितना आया? 52। मतलब x हमारा क्या था? डियर। इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये ज़्यादा इजी और अच्छा पड़ेगा आपको। ये जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट जो बताया है मैंने, ये इजी फॉर्मेट 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको, आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए। ओके, इन एग्जामिनेशन रवि शंकर गॉट 230 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10। भाई 230 मार्क्स पाया, 10 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 240 मार्क्स चाहिए तो उसे पास होने के लिए। ठीक, इतना तो क्लियर है। इफ द टोटल मार्क्स इज परसेंट, अरे 600 मार्क्स में उसे कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए? इतना वो पाया था, इतना 10 से फेल हो गया, 10 और पाता 240 पास था, मतलब 600 में 240 पास था। कितना आएगा? 40%। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। 230 को पाया, कह रहे हैं ही गॉट 230 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 240 उसे पास होने के लिए चाहिए थे। और 600 मार्क्स का एग्जाम था, 240 में 600 में से 240 पास है, कितना परसेंटेज है? 40%। ठीक है, हाँ ऐसे समझिए आप 3 मार्क्स पाए हैं, आपको 1 मार्क्स और मिल जाता तो आप पास हो जाते, मतलब 4 मार्क्स आप पासिंग मार्क्स है। एग्जाम हुआ है 10 मार्क्स में, 4 में से 10 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। ये तो समझ में आया हुआ या वैसे ही है क्वेश्चन। ठीक है, चलो इला डोनेट 7% ऑफ हर सैलरी टू हॉस्पिटल एंड 13 ऑफ हर सैलरी टू स्कूल लाइब्रेरी। एंड एंड मतलब प्लस, सिंपल सा। 7% उसने स्कूल सैलरी हॉस्पिटल में दी और 13% सैलरी जो है उसने स्कूल में दी, मतलब 20% सैलरी उसने अपनी खर्च कर दी है। इफ़ शी लेफ्ट 24,000 नाउ एक्चुअल सैलरी, उसकी एक्चुअल सैलरी हमें नहीं पता, एक्स थी, उसने कितनी खर्च कर दी? 20%। बची कितनी है? लेफ्ट 20% खर्च करने के बाद कितना बचा? 80% बचा उसकी सैलरी का। ये है सैलरी, एक्स सैलरी थी, 20% खर्च कर दिया, 80% बचा हुआ है जो है 24,000। यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, कितना आएगा? ये आई थिंक, हाँ ठीक है, 30,000। 30,000 क्या है? सैलरी है उसकी। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। क्लियर है? ये बात क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? 7% सैलरी उसने दे दी हॉस्पिटल में, और बाकी सैलरी उसने दे दी 13% स्कूल में। कुल 20% सैलरी उसने अपनी खर्च कर दी है। 100% सैलरी मान रहे थे हम, 20% उसने खर्च कर दी है। 80% सैलरी उसके पास बची है। जो कह रहे हैं कि जो बची है 80% सैलरी वो 24,000 है। किसी चीज़ का 80% जो है वो 24,000 है, तो एक्स कितना होगा? 30,000 सैलरी है। ईला की सैलरी है 30,000। क्लियर है? चलें आगे। चलो ओके, डीआई देख लेते हैं। डीआई के 2 क्वेश्चन आए थे। शिफ्ट 2 का है डीआई, शिफ्ट 1 का भी डीआई हम करेंगे अगले वीडियो में। देखिए, द बार शो द उत्तर प्रदेश पोल कम इन 1996, स्टडी द बार ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन 49 and 50। ठीक है, देखो टोटल सीट 425 है। थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन था ये,
425 सीट हैं। कॉन्टेस्ट मतलब भाग लेने वाले लोग थे, ये भाग लेने वाले लोग हैं जो इस ब्लॉक में बने। इलेक्टेड मतलब जो जीत गए हैं, उनका ब्लॉक कुछ ऐसे है काले कलर से। इतनी चीज़ समझ में आई है। अब देखो, अगर 100 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो अगर आप वहाँ पे बहुमत मेजॉरिटी पाना चाहते हो तो आपको कितनी सीटें चाहिए? पहली चीज़, ये क्वेश्चन आता दिमाग में। मेजॉरिटी अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते हो, 100 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो आपको जितनी सीटें हैं उससे एक सीटें, आधी से ज़्यादा सीट लानी पड़ेगी। मतलब 50 नहीं, 51 सीटों पे आपको जीतना होगा, तब आप अपनी सरकार बना सकते हो, अपनी गवर्नमेंट वहाँ पुटअप कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 425 सीटों पे चुनाव हो रहा है, इसका आधा कितना होगा? 212.5 नहीं, 213 सीटों पे आपको जीतना होगा। 212.5 आ रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा सीटों पे आपको कब्जा आपका होना चाहिए, तब आप चुनाव जीत सकते हो। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस बात को याद रखिएगा। द परसेंटेज ऑफ जेडी मेंबर नॉट इलेक्टेड इन यूपी। जेडी मेंबर कहाँ हैं? ये हैं, काला वाला जो है मैंने कहा इलेक्टेड है, मतलब नॉट इलेक्टेड पूछ रहा है, मतलब 20 जो हैं वो इलेक्टेड हैं, समझिएगा। ठीक है, कितने लोग खड़े हुए थे, उनके मेंबर कितने उन्होंने खड़े किए थे, कॉन्टेस्ट कितने थे? 320। 320 में से 20 इलेक्टेड हैं, मतलब कितने? 300 नॉट इलेक्टेड हैं। परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज क्या होता है? जो इलेक्टेड हैं, 20 इलेक्टेड हो गए हैं, कितने में से? 300 में से। ठीक है, बचे कितने हैं? जो नॉन इलेक्टेड पूछ रहा है, इलेक्टेड नहीं पूछ रहा है, नॉन इलेक्टेड कितने बचे? ये हो गए नॉन इलेक्टेड 300 लोग। 300 लोग नॉन इलेक्टेड हैं, कितने में से? कितने लोग खड़े हुए थे? 320 लोग खड़े हुए थे। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 93.75% आएगा। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था उन्होंने। वो कह क्या रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड जेडी मेंबर जो है, नॉन इलेक्टेड जेडी मेंबर कितने परसेंटेज हैं? ठीक है, 1 मिनट समझिए चीज़ को। जेडी मेंबर इलेक्टेड कितने हैं? 20। खड़े कितने हुए थे? 320। डिफरेंस निकाला, 300 लोग हार गए चुनाव, ऐसे समझिए। 20 लोग जीत गए हैं, 320 लोग खड़े किए थे जेडी ने, जेडी की तरफ से 320 लोग खड़े हुए थे, 20 लोग जीते। हारे कितने? 300 लोग हारे ना, 20 लोग जीत गए हैं, 320 लोग खड़े हुए, 300 हारे। हारने वालों की संख्या पूछ रहा है, 320 में हारने वालों की संख्या परसेंटेज कितना है? 93.75। और कह सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आते मेरे मैथ्स पढ़ाना या कुछ भी आपको समझ में आता, आप कंप्लेन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और गाही EDU के नाम से फेसबुक पे आप आ सकते हैं। फिलहाल MTS क्वेश्चन सॉल्व करने का पार्ट 1 था, और पार्ट 2 जल्द, कल में ही, आज या कल में ही कोशिश करेंगे उसको भी अपलोड करें। और अल्लाह हाफ़िज़।